Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बार हिंदू वोट वहाँ का जागृत है और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नसीम सोलंकी के साथ एक तरफ जहाँ सिंपैथी है वहीं सुरेश के साथ भी सिंपैथी बात आई है। नहीं है, हमने कह दिया पूरा हो गया। ना ना ना, ये जो गए हैं जेल ये उचित कारणों से गए हैं, इसलिए चुनाव हो रहा है। और कितनी योग्यता है? 5 पास। कितने पास है? 5 पास। काम क्या स्मैक का है कि विकास होना चाहिए, कानपुर अच्छे से बनना चाहिए। बाकी वोट हो जाए, जीत जाए, वो अलग मैटर। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से एक सीट है सीसामऊ। अब सीसामऊ सीट पर उपचुनाव को लेकर जो कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो तमाम वकील हैं, इनके क्या कुछ राय हैं, इनके क्या कुछ विचार हैं, वो जानने के लिए यहाँ पर हम कचहरी पहुंचे हैं। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और इनके मन की बात हम जानते हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। आप बताइए, अभी सीसामऊ में उपचुनाव होना है, किस तरह का माहौल आपको लग रहा है इस बार यहाँ पर है? माहौल पिछले चुनावों से अलग एकदम शांतिपूर्ण है और वर्तमान समय में देखा है बहुत बढ़िया तरीके से कन्वेंसिंग हो रही है। किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं हुआ, जो एक बड़ी उपलब्धि है। और वर्तमान समय में आज की तरह जो अभी 13 तारीख को होना था, तेजी चुनाव ने पकड़ी, लेकिन एकदम से 20 तारीख कर दिया गया। इससे चुनाव एक बार पुनः ठंडा हो गया है और लंबा समय 2 दिन बाद मुख्यमंत्री जी आने वाले। हम लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता के नाते मुख्यमंत्री जी ने कुछ वकीलों के लिए ऐसे काम किए हैं जो मील का पत्थर हुए। जैसे अधिवक्ता कल्याण नीति, जिसकी हम लोग 20 साल से लड़ाई लड़े, तो उसको उन्होंने 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया। दूसरा, जो दिवंगत अधिवक्ता थे उनको 60 साल से 70 साल उम्र कर दी। नए लड़कों के लिए उन्होंने बुक्स के लिए कर दिया। इसी तरह हम लोग इस पे देख रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा हो वो आवे और जो समाज के लिए काम करे, जो पढ़ा लिखा और समाज के लिए काम करे। उसमें हमारे यहाँ पे अब कहने को तो हालांकि काफ़ी लंबे समय से हमारा संपर्क कम हो पाता है। सुरेश अवस्थी जो भाजपा कैंडिडेट हमारे साथ ही रहे और वकील हैं वो, इसलिए हम लोगों का मन बन रहा है कि सुरेश अवस्थी को अब की बार कर दिया जाए, चूँकि वो कम वोटों से रह गए थे। ऐसा पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। आप बताइए थोड़ा सा, आप कैसा माहौल देख रहे हैं सीसामऊ के अंदर और क्या लग रहा है वहाँ पर जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कौन ज्यादा, मतलब आपको लग रहा है कि इस बार टक्कर अच्छी खासी है? सीसामऊ विधानसभा का चुनाव इस बार काफ़ी रोचक होगा, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी हैं वो पिछली बार भी एक चुनाव वहाँ लड़ चुके हैं और बहुत मार्जिनल वोटों से हारे थे। और जब दोबारा उनको चुनाव जीतना चाहिए था तो उनकी टिकट कट गई थी। इस नाते जनता में उनके प्रति भी वहाँ सिंपैथी है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नसीम सोलंकी, उनके ससुर जी ने भी उस क्षेत्र में काफ़ी काम किया और 3-4 बार विधायक रहे। तो दोनों लोगों में अच्छी कांटे की टक्कर होगी और जनता की जिसको पसंद करेगी वही उस विधानसभा का विजेता विधायक बनकर के सामने आएगा। सिंपैथी तो उनके साथ भी है। तो सीसामऊ में जैसे हम लोगों से और बातचीत कर रहे थे तो उनका ये कहना है, सिंपैथी की उठी तो सिंपैथी तो इरफान के साथ भी है। सिर्फ जो घटना घटी जिस तरह से, चूंकि वकील होने के नाते, मैं नहीं कह रहा हूँ सही गलत, वकील होने के नाते इस तरह के मामलों को संदिग्धता से देखा जाता, तो सिंपैथी उनके साथ भी है। यहाँ पे यही बात हमने कही कि अगर जनता थे उन्होंने वास्तव में ऐसे कार्य किए जो मील के पत्थर है आज भी, और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर उन्होंने भी काम किए थे। यही बात मैंने कही कि जो तो उनको समर्थन क्यों नहीं आपका? नहीं, समर्थन की बात नहीं हो रही यहाँ। बात देखिए आप, समर्थन तो होगा 20 तारीख को, वोट देंगे 20 तारीख को। बात यहाँ तुलनात्मक हो रही है, तो तुलनात्मक में कमजोर नहीं है मैडम। हाँ, बड़े भाई ने कहा चुनाव बहुत शांतिप्रिय तरीके से हो रहा है। मैं आपकी बात को काटने का प्रयास कर रहा हूं। जो व्यक्ति पिछले चुनाव में सपा का पोलिंग एजेंट था या जिसने सपा का झंडा उठाया था, उसके खिलाफ 107-16 की कार्रवाई की जा रही, फोटो देकर चिन्हित कर करके सैकड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो भाजपाई हो, जो सपा का झंडा उठाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा प्रशासन। इसको शांतिप्रिय नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे कुचल के चुनाव करा देना। आपने देखा ऐसा? देखा नहीं, कागज आते हैं भाई, 107-16 उनकी शांतिपूर्ण कार्रवाई हम लोग पूरी करा रहे हैं। तो कोई इस तरह का केस प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की हरकत हो रही है? बात भाई, इसी पे अभी हमारे मित्र थे वकील मोहम्मद वसीक, उनकी पैरवी की गई। मामला दूसरा था, लिखाया बढ़ा के, यद्यप उसमें राजनीति थी या नहीं थी ये तो नेता, मैं वकीलों काम करता हूँ, वकीलों तक जानता हूँ। तो उसके लिए मैं गया, तुरंत कमिश्नर साहब ने उस पर आदेश किया और उसकी विवेचना हो रही। कहीं पर भी अभी ऐसी बात उनकी नहीं आई, लेकिन हो रही है तो उसका मैं विरोध करूंगा।
देखिए ये दबाव में नहीं होना घटना डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी ही ना, हर बार होती है जब भी चुनाव आता है। तो जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो करते क्या है, 2-3 मुकदमा है, 4 मुकदमा है, उनके खिलाफ तो मैडम कार्रवाई होगी ना। गुंडाट तो लगेगा ही लगेगा। अब 3-3 आप केस लिए बैठे हो और सोच रहे हो कि हमारे खिलाफ कार्रवाई भी क्यों ना हो, तो ये कोई 3 केस लिए हैं तो गुंडाट तो लगना अनिवार्य है। यदि 107-16 कर रही है तो उनके खिलाफ मान लीजिए नरम रुख अपना रही है पुलिस, मेरे ख्याल से। नहीं गलत कह रहे हैं। देखिए राजनीतिक रूप से किसी के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए कि हमारी सरकार है तो, यद्यपि योगी जी ऐसा करते नहीं है। यही तो कह रहा हूँ कि ना नहीं ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए शहर का प्रशासन ऐसा काम कर रहा है। आप सपा का झंडा लेके चले जाइए, अगले 107-16 कार्रवाई लेके चले आइए। 100% गारंटी इस बात की है। आप तो वकील हैं, वकील की बात बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि हाजी वसीक सपा के भी नेता हैं, कांग्रेसी बनाए बड़े नेता हैं, उनके आपसे संपर्क वो आपके पास आ गए। लेकिन जो आम कार्यकर्ता है उसके पास जान पहचान तो है नहीं, वो आगे वकीलों को फीस देगा, अपना काम कराएगा। और पुलिस कह रही है यदि दिख गए, शिकायत आ रही है जो आप कह रहे हैं, क्या आपको लगता है वो हकीकत है सच में? मतलब वही मुकदमा, वही जो लिखित में आ रहा वही है? वही है मैडम। 107-16 कार्रवाई उन पे की जाती है जो क्षेत्र के थोड़े प्रभावशाली लोग होते हैं। लेकिन खाली प्रभावशाली सपा के ही लोग हैं क्या, भाजपा के लोग नहीं है? हम लोगों के खिलाफ भी आती है यहाँ क्षेत्र में चुनाव होता है, क्योंकि कचेरी में रहते हैं, थोड़ा समाजवादी पार्टी संबंधित है, तो ये जानकारियां आती हैं, केस अपने पास आते हैं। जिनका सीधे टच है तो फिल्म करा लेते हैं। जो आम आदमी परेशान है, 2000-5000 खर्चा दे रहा हो, घर वाले कहते हैं बेटा तुम गाँव निकल जाओ, नहीं पुलिस तुम्हारे चक्कर में हमको भी ठीक कर देगी। ये प्रशासन कर रहा है। चलिए कुछ युवा वकीलों से भी बात कर लेते हैं, फिर आप। अच्छा, मेरी बात जो है सीसामऊ की अगर भौगोलिक स्थिति देखिए, तो मैं सीसामऊ क्षेत्र में भी रहता हूँ, तो वहाँ पे मुस्लिम जो मतदाता है 40% लगभग है। और बल्क में वोट क्या होता है, मुस्लिम मतदाता का बल्क में वोट पड़ता है। इसलिए कई बार से जो सीट और इसके बाद परिसीमन हुआ, पहले आर नगर का कुछ क्षेत्र जुड़ गया, प्लस सीसामऊ का कुछ क्षेत्र जुड़ गया। इस कारण से जो भौगोलिक स्थिति है उस हिसाब से तो पड़ रहा समाजवादी पार्टी का भारी लगता है, क्योंकि जो बल्क में वोट पड़ता है, मुस्लिम क्षेत्र में बल्क में वोट पड़ता है, और इस कारण से कई बार से समाजवादी पार्टी विजयी होती चली आ रही है। इस बार अगर देखा जाए तो सुरेश अवस्थी जो इनको टिकट मिला है, पिछली बार कुछ वोटों से हार गए थे, एक ब्राह्मण प्रत्याशी उससे बसपा से भी लड़ गए थे। इस बार भाजपा और सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ रही है, प्लस जो क्या नाम है सरकार भी इस समय उपचुनाव जो हो रहे हैं सुरेश अवस्थी के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रशासन की भी उनके साथ भी कहीं ना कहीं मिलावट चल रही है। इस कारण से इस बार मान रहा हूं, क्योंकि देख रहा हूं कि उस जो चल रहा है उस क्षेत्र में, और जैसे कि लोग चिल्ला रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, 116 कार्रवाई हो रही हो, तो कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ये वाली इनकी बात भी सही है। मगर अगर देखा जाए भौगोलिक स्थिति 60% हिंदू वोट है। अगर इस बार हिंदू इस बार जागृत हुआ है, हिंदू नहीं है जिनके ऊपर ऑलरेडी केस हैं। बात आप सही कह रहे हैं, ऑलरेडी केस उन पे कार्रवाई। बात 107-16 की कार्रवाई ऐसा नहीं है कि उन्हीं के पे हो रही। कुछ ऐसे वकील साहब भी हैं, मैं उनका नाम भी बता रहा हूँ, अवनीश कुमार अवस्थी, उनके खिलाफ आज तक 107-16 या 151 भी नहीं थी। उनके खिलाफ चुनाव में एक एजेंट बन जाते थे, एक सभासदी के चुनाव में एजेंट बने, उनके खिलाफ 107-16 कार्रवाई हुई। बाद में एसीपी के पास मैं गया, खुद मेरा जूनियर है वो, मैं गया, मैंने वहाँ पे पेश कराया, अपना एप्लीकेशन दिया। हमने कहा इस तरह का कभी कोई कृत्य ही नहीं किया है, तो इसको 107-16 किस तरह कार्रवाई। उन्होंने एप्लीकेशन लिया और इसको कहा कि इसको हम देख लेंगे, बाद में 107-16 इसका एग्जाम्प्ट कराएंगे। अगर इस तरह देखा जाए तो थोड़ी मोड़ी तो हो रही है, मगर इस बार हिंदू वोट वहाँ का जागृत है, और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर ससीम सोलंकी के साथ एक तरफ जहाँ सिंपैथी है, वहीं सुरेश के साथ भी सिंपैथी एक बार आई है। और चुनाव जो सहानुभूति है प्रशासन की सहानुभूति है, जनता की सहानुभूति नहीं है, प्रशासन की सहानुभूति है कि जो भी आपको दिक्कत देगा उसको हम दिक्कत दे देंगे, ये उनके साथ सहानुभूति है। वो यहाँ से भी लड़े थे, बड़े भाई हैं, लेकिन जो राजनीति की बात हुई है ठीक है, सहानुभूति है, लेकिन तरीका दूसरा है। प्रशासन की सहानुभूति है कि हम आपके साथ हैं, जिस पे आप उंगली दिखाओ उसको हम अंदर भेज देंगे, ये सहानुभूति है। आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए एक बात आपको बता दें, एक बात जो आपने हिंदू मुस्लिम की करी, आपको एक यथार्थ बता दूं, कल का सीसामऊ क्षेत्र ग्वालटोली में भी लगता है। वहाँ के मुस्लिम नाम इसलिए नहीं बताएंगे कि वो उचित नहीं, कल आए थे, कल उन और वो सुरेश अवस्थी का कर रहे हैं, और वहीं हमारे देखो पंडित जी वो प्रशासन मानने को तैयार ही नहीं है कि वोट हमको मिलेगा। अगर वो झंडा लेके भी जाएंगे, प्रशासन के लोग कहेंगे नहीं ये वोट कहीं और जा रहा है, से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। तो देखते ही कहाँ लोग जो नहीं देखेंगे वो डाउन हो जाएंगे। और चुनाव यहाँ किस लिए हो रहा है, हो क्यों रहा है? इरफान ने इतना अच्छा काम किया कि जेल चले गए। नहीं बात सुनिए, नहीं सहानुभूति नहीं, कोर्ट ने सजा किसने दी? कोर्ट ने, प्रशासन नहीं, सजा कोर्ट ने दी, और अच्छे काम में जेल चले गए। मेरी बात तो सुनो, एक बात तो सुन लो, एक सुन लो भाई, जेल क्यों गए?
एक महिला का पूरा घर जला दिया, उस महिला के पास कोई गया नहीं गया। जब इतना अच्छा काम करोगे तुम तो जेल तो जाओगे ही, इसलिए चुनाव हो रहा है। लिखा पड़ी रिजवान के पास है, इरफान के भाई पर महिला का है ही नहीं, वो टट्टा डाल के अवैध रूप से रह रही थी वो। इसकी पूरी जांच तो की जाए, पेपर तो वो लिखता है जो बताया जाता है, पब्लिक को मालूम ही नहीं है। प्रॉपर्टी 100 रुपए के एग्रीमेंट में नहीं होती है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में होती है। आप 100 रुपए 10 रुपए के एग्रीमेंट में पूरा घर लो किसी का, वक्त थोड़ी नहीं है, हमने कह दिया पूरा हो गया। ना ना ना, ये जो गए हैं जेल ये उचित कारणों से गए हैं, इसलिए चुनाव हो रहा है। और कितनी योग्यता है? 5 पास। कितने पास है? 5 पास। काम क्या स्मैक का? भैया कैसे जाओगे? एक चीज और कहना चाहता हूँ, सुरेश अवस्थी एक पढ़े लिखे समझदार हैं, अधिवक्ता साथी हैं हमारा पर्सनल उनसे कभी ज्यादा इतना मेलजोल नहीं है, मगर मैं एक अधिवक्ता होने के नाते मैं उनके साथ इस बार पूरी से कंधे से कंधा मिला के हूँ। और वोट भी इस बार मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी को शायद ही कभी वोट दिया हो, मगर मैं इस बार सुरेश अवस्थी के साथ हूँ और सुरेश अवस्थी जी को वोट दूंगा। आप बताइए, थोड़ा सा आप लोग बताइए किस तरह की आपको हवा लग रही है सीसामऊ के अंदर उपचुनाव को लेकर? जो मैंने अभी तक किया पूरा वार्तालाप सुना है, मैं इतनी चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन है वो एक तो शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव करवाए और क्षेत्रीय जनता अपने विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करे। जो भी प्रत्याशी वहाँ पर हैं उनमें से जो सबसे बेहतर प्रत्याशी हो वो अपने लिए चुने। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये चीज़ों में जाति धर्म की राजनीति से हमें ऊपर उठ के सबसे पहले अपने विकास को देखना होगा, जो हमारे लिए काम कर सके, जो हमारे लिए खड़ा हो सके। जाति धर्म की बात, मैं उसी क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं जब अपना वोटर मतलब आधार कार्ड में जो एड्रेस चेंज कराना था, मैं इरफान सोलंकी विधायक थे, मैं गया, वो किसी चच्चा कोई रहते हैं सरताज चच्चा, मैं उनके पास, मैं अपनी पीड़ा बता रहा हूँ, हिंदू क्षेत्र का आदमी जाता था सरताज चच्चा के पास जाइए, मैं 1-1 घंटे उनका इंतजार करता था। फिर इसके बाद मेरे इस एक बड़े भाई है प्लस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के ही हैं विधायक अमिताभ वाजपेयी, मैं अगर किसी भी काम के लिए गया तो उनकी तरफ से तो काम ओके हो गया। मैं वहाँ से आके, मगर विधायक तो कहीं से भी आधार कार्ड पर लेटर लिख सकता है, उन्होंने लिखा, मैं 4 बार उसके यहाँ गया, भाई अभी आ रहा हूँ, भाई अभी, मतलब मैं जबकि जेन्युइन पर्सन, मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं लगातार परेशान रहा कई बार। तो इस तरह के कई लोग हैं, उस क्षेत्र के लोग पीड़ित भी हैं। एक बल्क में जो वोट जाता था, इस बार बल्क में वोट नहीं जा रहा है, जो गणितें होती थी बिगड़ी हुई हैं, मगर सिंपैथी है, ये नहीं कह रहे सिंपैथी नहीं है, लोग चाहते हैं कैंडिडेट के प्रति सिंपैथी है, और इस बार कांटे की टक्कर रहेगी। यहाँ प्रभारी बनाया गया सुरेश खन्ना जी, कैबिनेट मंत्री हैं। 194 बीएलओ जो मुस्लिम थे उनको हटा दिया, ये सिंपैथी है। वो गलत काम नहीं, वो गलत था। इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए। बीएलओ को हटा दिया गया, हिंदू ढूंढे टीचर नहीं मिलना है, टीचर कह रहे हैं ड्यूटी लग जाएगी, हम कहाँ जाएंगे, क्या काम करेंगे, नया इलाका है, उनको हटा दिया। ये सिंपैथी प्रशासन की तरफ से है। और एक बात बता दें, इस क्षेत्र में कम से कम 40 के ऊपर संवेदनशील असंवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ पर बीएसएफ इसीलिए लगाई गई है, कहीं ना कहीं बम्बार्डिंग ना हो जाए, कहीं फायरिंग ना हो जाए, कोई बवाल ना हो जाए, इसलिए बीएसएफ लगा के चुनाव कराया जा रहा है। पुलिस क्षेत्र ही नहीं करा रही है, बीएसएफ लगाई गई है। सीसामऊ में माहौल की बात करें, मतलब कितना सौहार्द वगैरह यहाँ पे रहता है? कभी कोई यहाँ पे वैसी दिक्कत तो नहीं हुई है? दिक्कतें तो होती रही हैं, वो विषय हुई है, खत्म हो गए। जब दंगे हुए तो वहाँ हुए यहाँ भी 100% खत्म हो गए, लेकिन रहते लोग आज भी सब एक दूसरे के आते जाते सब कुछ है। ये चुनाव में जो मुख्य बात आई इतनी देर में, वो ये आई, यहाँ का वो कहीं का भी हो, जब जब चुनाव आता है तो लोगों को शांति भंग में पाबंद किया जाता है। और जहाँ जहाँ कमिश्नरेट है संपूर्ण उत्तर प्रदेश में, वहाँ एक जो वादकारी है जिसके ऊपर 116 लागू होता, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या कर दी गई। कमिश्नरेट के अंतर्गत सर्किल बना दिए गए दूर दूर 20-20, 25-25, 30-30 किलोमीटर, और कागज केवल कचहरी में मिलता है, जो उस कागज को भरने वाला है वो वकील यहाँ मिलता है। तो इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा, कमिश्नर महोदय से भी वार्ता की, उसके लिए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इनको सेंट्रलाइज कर दें। कचहरी के आसपास होने से क्या होगा कि उनको बहुत सस्ते में सुलभ और सस्ता न्याय प्राप्त होगा। चलिए अब थोड़ा सा जो हमारे कुछ युवा वकील है उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे आइए, आप बताइए, अभी उपचुनाव यहाँ पर होना है, आप कैसे देखते हैं? अगर मैं बात करूँ, एक तरफ अखिलेश यादव हों और योगी आदित्यनाथ हैं, आपको मतलब साइकिल और कमल में से कौन ठीक लगता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे हिसाब से केवल 3 ही पार्टियां डिजर्व करती हैं, सपा, भाजपा और बसपा।
इन्हीं तीनों की गणित हम सभी से सुनते आते हैं, जितने भी राजनीतिक आर्यभट्ट हैं वो सभी लोग अपनी अपनी बातें और जो भी ये रखते हैं, लेकिन जो वोट वाले दिन जो हम रिजल्ट देखते हैं वो जनता ही तय करती है। तो मैं समझता हूँ कि जनता तय करेगी 20 तारीख को कि कौन योग्य है और कौन जो है विकास, क्योंकि मेन मुद्दा होता है विकास का। बाकी सब तो बात की बात है, हर कोई राजनीति में आता है तो कुछ करता है, कुछ प्रकाश में आता है, कुछ छुप जाता है, तो वो तो बात की बात है, लेकिन मेन मुद्दा है विकास और जनता विकास को वोट करेगी, मेरा यही कहना है। आप बताइए, अभी युवा हैं, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। जनता, इन्होंने कहा विकास को वोट करेगी, आपको लगता है कि जनता सिर्फ विकास देखेगी या बिरादरी भी देखेगी? नहीं, सिर्फ विकास देखेगी। मेरा ये मानना है कि विकास होना चाहिए, कानपुर अच्छे से बनना चाहिए, बाकी वोट हो जाए जीत जाए वो अलग मैटर है। तो ये देखिए, यहाँ पर कचहरी में हमने तमाम जो यहाँ पर अधिवक्ता हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो सबका अलग अलग यहाँ पर मत है और सबने अपने अपने विचार भी यहाँ पर रखे, आपने यहाँ पर देखे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो परिणाम आएंगे वो क्या कुछ यहाँ पर आते हैं, जनता किसे यहाँ पर चुनती है। और भी कुछ लोग कहना चाहते हैं कुछ? हाँ, एक कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप इसको प्रचार प्रसार ना समझिए। मैं चाहता हूँ अधिवक्ता समाज, जो पढ़ा लिखा समाज है, वो कहीं ना कहीं चुन के आए, चुन के आएगा तो अपनी बातें कहीं ना कहीं अधिवक्ताओं की रखेगा। अधिवक्ता समाज चुन के गया। आज इतने समय के हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि इतने समय से अधिवक्ताओं के हित के लिए अभी आयुष्मान योजना में कम से कम अधिवक्ताओं को जोड़ दिया जाए, तो कहीं ना कहीं उनको लाभ मिले। तो एक अधिवक्ता अगर विधानसभा चुन के जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हमारी लोग की बात ये तो रखेगा। खुद योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अधिवक्ताओं को राजनीति में आना चाहिए। जी, तो इसीलिए सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। हम अधिवक्ताओं का फर्ज बनना चाहिए कि सुरेश अवस्थी को जिताए हम लोग। तो देखिए, ये तमाम अधिवक्ता हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में यहाँ पर है, क्योंकि ये चाहते हैं, कुछ जो यहाँ पर हैं कि जो सुरेश अवस्थी हैं वो भी अधिवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो यहाँ पर जो है जीतने चाहिए। दूसरी तरफ इरफान सोलंकी, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है। तो कहीं ना कहीं सबके अलग अलग विचार हैं, वो उन्होंने आपके सामने यहाँ पर रखे हैं। यूपी तक के लिए कानपुर से सरिता तिवारी की रिपोर्ट।